अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। इन सभी पंक्तियों को हमने कभी न कभी कहावत के रूप में प्रयोग किया ही होगा। ये सभी पंक्तियां कबीर साहिब के दोहों या साखी के अंश हैं। आज के इस वीडियो में कबीर जी के इन पदों का पूर्ण रूप और अर्थ जानेंगे। पहला दोहा है, आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि देखते ही देखते सब भले दिन, अच्छा समय बीतता चला गया। तुमने प्रभु से प्रेम नहीं किया। जैसे किसान ने समय रहते अपने खेत की रखवाली नहीं की और जब चिड़िया उसकी फसल को बर्बाद कर देती है, फिर वह पछताता है। समय बीत जाने पर पछताने से क्या मिलेगा? प्रायः हर इंसान अपने अतीत को याद करके पछतावा करता रहता है, लेकिन वर्तमान को सुधारने की कोशिश नहीं करता। यदि हर मनुष्य अपने वर्तमान को सुधार ले, तो भविष्य में उसे अतीत को देखकर पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे अच्छा दिन आज है। यही आज बीता हुआ कल बनेगा और आने वाला कल भी आज ही बनकर आएगा। इसलिए आज अर्थात वर्तमान में ईश्वर से प्रीत कर लो, वरना काल रूपी चिड़िया शरीर रूपी खेत को चुग लेगी। तब पछताने के सिवा कुछ न बचेगा। दूसरा दोहा है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। अर्थात मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ न कुछ पा ही जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। वास्तव में जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ पा ही लेते हैं। कबीर जी ने इस दोहे में सागर का उदाहरण देकर समझाया है कि जो उसकी गहराई में जाता है वह मोती पाता है। जो डूबने के डर से किनारे पर बैठे ही रहते हैं वे बैठे ही रह जाते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, वे करते कुछ नहीं, बस सोचते रहते हैं। उन पर यह पद लागू होता है, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। लेकिन जो लोग पुरुषार्थी होते हैं उन पर इस दोहे का जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, यह पद लागू होता है। हमें भी अपने जीवन में कबीर जी के इस पद को आत्मसात कर लेना चाहिए। तीसरा दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात कल का काम आज कर लो और आज का काम अभी। ऐसा न हो कि प्रलय आ जाए और सब कुछ खत्म हो जाए और तुम कुछ न कर पाओ। प्रायः आलसी लोग अपने कार्य के प्रति कहा करते हैं, आज नहीं तो कल करेंगे,
कल नहीं तो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी पड़े हैं बरसों। कबीर जी का यह दोहा उन्हीं लोगों को सचेत करता है कि कल परसों की मत सोचो, जो करना है सो कर लो, काल न जाने कब आकर दबोच ले। इसलिए जो कार्य अपने सामर्थ्य में हो उसे अविलंब संपन्न कर देना चाहिए। भविष्य की ताक में सोचा हुआ कार्य वैसे का वैसा ही रह जाता है। चौथा दोहा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। अर्थात मुझ में मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो सब तेरा अर्थात परमात्मा का है। यदि परमात्मा का परमात्मा को सौंप दिया जाए तो मेरा क्या है, कुछ भी नहीं। इस दोहे का भाव यह है कि मनुष्य अहंकार में हमेशा मेरा मेरा करता रहता है, जबकि उसका कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा का है। कबीर जी का प्रत्येक दोहा सरल होने के साथ साथ ज्ञान की बहुत गहराई रखता है। मनुष्य सारा जीवन मेरा मेरा करते हुए मर जाता है, जबकि उसे मिला हुआ शरीर भी उसका नहीं होता। यदि वह सब कुछ ईश्वर का मानकर ईश्वर को ही सौंप कर जिए तो जीवन में कोई समस्या ही न रहे। यह दोहा जितना सरल अर्थ रखता है, इसे आत्मसात करना उतना ही कठिन है। पांचवा दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात सज्जन व्यक्ति से कभी भी उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसे कितना ज्ञान है यह देखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे मूल्य तलवार का होता है, म्यान का नहीं। ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान का महत्व होता है, वह किस जाति का है यह महत्व नहीं रखता। अगर शूद्र व्यक्ति भी ज्ञान और सदाचार से भरा है तो वह पूजनीय है। छठा दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। कबीर जी कहते हैं कि पुस्तकों को पढ़ पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं बन पाया। जो प्रेम के ढाई अक्षर ही पढ़ ले, अर्थात प्रेम को समझ जाए, वही सच्चा पंडित है। यहां प्रेम की परिभाषा संसारियों से नहीं है। संसार में जब किसी से लगाव हो जाता है तो उस आसक्ति को प्रेम का नाम दे दिया जाता है, जबकि वह संसार की वासना होती है। कबीर जी के अनुसार प्रेम वो है जो परमात्मा की प्राप्ति करवा दे। इसलिए संसार की आसक्ति को यहां प्रेम न समझा जाए। सातवां और अंतिम दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। यह इतना प्रसिद्ध और सरल दोहा है कि इसका अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन भावार्थ हर इंसान पर लागू होता है। मनुष्य दुख में ही परमात्मा को याद करता है, सुख के पल आते ही भूल जाता है कि दुख में उसकी क्या हालत थी। सुख में प्रायः हर इंसान भक्ति का दिखावा करता है। अगर सुख में भी परमात्मा का हृदयपूर्वक सुमिरन करे तो दुख जीवन में भले ही आए, किंतु उसका एहसास कभी न होगा। आशा करता हूं इन 7 दोहों का भावार्थ जानकर आपको अच्छा लगा होगा।
कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।